हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। और हम आपके बीच में एक बार फिर आज लेकर के आए हैं आज का मॉर्निंग सेशन, जो कि शिवाजी स्टेडियम महाराष्ट्र कोल्हापुर के अंदर ये खिलाड़ी अपने आप को पूरी तरह से वार्म अप करते हुए, तैयार करते हुए अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कोई भी काम शिद्दतता से ही करना होता है और इन पैरों और फेफड़ों और अपने लक्ष्य के पीछे एक समर्पित जीवन होता है। एक ऐसा जीवन जो अपने लक्ष्य या गोल के प्रति पूरी तरह समर्पित है। यह बात हमें समझनी चाहिए, चाहे संगीत हो, कला हो, शिक्षा हो, हमारा स्पोर्ट्स हो, आध्यात्मिकता हो, चाहे जो हो। जब आप जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं, आप कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर रोज़ लगातार ट्रेनिंग होती है। जो मन करे वो खा नहीं सकते, क्योंकि खिलाड़ी एक ऐसा जीवन है जो बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अमन सहरावत, हमारा ओलंपियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, और वो जब बताते हैं कि भाई मेरा जीवन किस प्रकार से चला, जब मैं अखाड़े में गया तो किस प्रकार का मेरा जीवन था। 11 साल का मैं अखाड़े में चला गया था और मैं घर नहीं गया, और घर नहीं जा कर के मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मुझे उसका भी नहीं पता लगा। कितना कठिन जीवन, तपस्या का जीवन। तो इस प्रकार से खिलाड़ी जो है वो बताते हैं बीच में अमन कि भाई हमें 2-3-4 महीने पहले जब हमारा कंपटीशन आता है तो हमें देखना होता है कि चाहे काजू कतली ही क्यों ना हो, वो भी हमें खानी है या नहीं खानी है, किस प्रकार से हमें कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी है। ये हर चीज़ को लेकर सतर्क रहना पड़ता है। पानी की एक बूंद भी पीते हैं, खाना खाते हैं, या जो भी सब कुछ एक खिलाड़ी का नाप तोल कर होता है। इसलिए खिलाड़ी एक तपस्या से भरा हुआ जीवन जीता है, तब जा कर के वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, और उस समय देश उस पर गर्व करता है बहुत ही। और ये जो खिलाड़ी हैं आज शिवाजी स्टेडियम में अपने आप को पूरी तरह से अपने खेल के प्रति, ये सब कबड्डी के खिलाड़ी हैं। एक बार फिर मैं आप सब जितने भी मेरे नए साथी जुड़े हैं उनसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर रोज़ कुछ न कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। और ट्रेनिंग के बाद ये आप देखिए हलवा, सभी खिलाड़ी वहाँ आने के बाद इन्होंने हलवा तैयार किया, बादाम का हलवा, और उसको सब इकट्ठा बैठ कर के खाते हुए। और उसके बाद शाम का जो सेशन है वो बहुत ही प्यारा सेशन है, बहुत अच्छा सेशन है। सभी खिलाड़ी अपने शाम की ट्रेनिंग के लिए जाते हुए, जैसा मैंने कई बार बताया, रंकाड़ा कितना मनमोहक स्थान है, और उससे गुजर करके वहाँ से चल करके हम उस जगह पर पहुँच गए जहाँ हमें स्विमिंग करनी है, तैरना है। और पूरी तरह से लगभग पौना घंटे का ये सेशन है, और उस पौना घंटे में सभी खिलाड़ी अपने आप को पूरी तरह से तैरने के लिए तैयार। और जो खिलाड़ी जिनको तैरने में थोड़ी बहुत आज प्रॉब्लम है, वो अलग से अपनी ये फंटर के बहुत कमेंट आते हैं भाई, बहुत सारी, कि भाई इसका पूरा ध्यान रखना है। तो मैं उन हमारे साथियों से कहना चाहूँगा, फंटर का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और फंटर खुद भी अपना बहुत ध्यान रख रहा है। और ये तैरना, स्विमिंग करना, दौड़ लगाना, एक्सरसाइज करना, हर चीज़, संभावनाएं हर चीज़ को लेकर के आती है। और तब जा कर के ये
5 से 8 वर्ष के दौरान हमारा जो जीवन है, जो हम चाहते हैं, जैसा लक्ष्य हमने लिया, उस लक्ष्य के प्रति हम पहुंचते हैं और पूरी तरह से समर्पित रहना पड़ता है। इसलिए सभी मेरे जितने भी छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, जो भी इस चैनल के माध्यम से, उन सब से भी यही कहना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग हैं तो आइए हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरी तरह से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आपने उस तपस्या भरे जीवन को जीना होगा और हम सब आपके साथ पूरी तरह से आपके साथ जुड़े रहेंगे, अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और ये देखिए, क्योंकि मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब एक इंसान सोच लेता है, एक इंसान, एक खिलाड़ी, जब उसके माँ बाप वो पूरी तरह से इस बात को समर्पित हो जाते हैं तो फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है। ये पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से रसधार निकल सकती है, इंसान अपनी पे आ जाए, कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है। इसलिए सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज़ आपसे जुड़ेंगे। जैसे ही हम आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे तो आपके पास हमारा जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख पाएंगे और हमारे साथ जुड़ पाएंगे। इसलिए सभी से मेरा पूरी तरह से अनुरोध है, समर्पित। जय हिंद,